जो चीज पदार्थ है उसका खत्म होना तय है। अगर अपने आप को पदार्थ समझे बैठे हो तो पदार्थ तो खत्म होएगा, चेंज भी होएगा। हर मोमेंट डेथ हो रही है, ऐसे नहीं एकदम हो जाएगी। हर पल डेथ हो रही है। लास्ट टाइम तुमने अपना बर्थडे मनाया था, इस साल मनाओगे। तो एवरी मोमेंट यू डाइंग। पदार्थ खत्म होएगा, जो पैदा हुआ वो खत्म होएगा। तो ज्ञानी आदमी को उसको जानना होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो परे है डेथ से, टाइम से, स्पेस से, और ये जाना जाता है आत्मज्ञान से। बेंजामिन फ्रैंकलिन बोलते हैं, अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति, द ओनली थिंग्स सर्टेन इन लाइफ आर डेथ एंड टैक्सेस। जो मौत का डर है, दुनिया उसी में जीती है। उसी के कारण ये बड़े बड़े धार्मिक स्थान बनाए हैं। ये धार्मिक स्थान किसके लिए है? अगर तेरे को बोल दे तू अमर है तो जाएगा वहां पे। तेरी कामना खत्म कर दे तो तू जाएगा वहां पे। तो कामना खत्म होने के बाद बचता क्या है, उसको जानना है। आदमी मौत से डरते हैं, तभी तो धर्म बनाया। धर्म कहां से बना? 6000 साल 7000 साल पहले धर्म था। जब नंगे घूमते थे वन में, पत्ते डाल के जंगल आला हु, तब उनके पास धर्म नहीं था। ये बाद में आया। जितना उनका दिमाग था उसके हिसाब से सबसे बड़ी चीज थी मौत का डर। जब सबसे पहला आदमी मरा होगा, आदमी के पास थोड़ा दिमाग आया होगा, तो एक आदमी सोया हुआ अगले दिन उठा ही नहीं। तो जिन लोगों को कुछ पता ही नहीं था, आज तो चलो पता है मौत होती है, तो वो लोगों ने कैसा फील किया होगा? अरे एक आदमी सोया, रात को सुबह उठा ही नहीं, क्या हो गया, कहां गया? तो मौत का डर ही जो तथाकथित धर्म है आज, उसका कारण है। अध्यात्म टोटली डिफरेंट थिंग है। अध्यात्म होता है खुद को जानना, विश्वास न करना। अध्यात्म में, फिलॉसफी में, दर्शन में बिलीफ के लिए कोई जगह नहीं है। थियोलॉजी चलती बिलीफ पे। सुपरमैन में बिलीव कर ले, स्पाइडरमैन में बिलीव कर ले, धर्म में बिलीव कर ले, वो तेरा मानसिक पखंड है। अहम ने बना लिया। उसको, अहम को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। अगर मौत उसके सामने है, खड़ी हो गई, तो खत्म नहीं होएगा वो। तो उसको खत्म होने का डर है, तभी उसने ये सब पखंड बनाया। तो उसी को जानना होता है, ये क्या है, क्या चीज है, हम क्यों कर रहे हैं, परेशान क्यों हूं मैं, कौन परेशान है। एक बात याद आ गई, बहुत टाइम पहले महाभारत देखी थी, तो उसमें वनवास में होते हैं पांडव। पानी पीना होता है, प्यास लगती है ना, तो यक्ष होता है वहां पे, बोलता है मेरे सवालों के उत्तर दो और पानी पी लो। बारी बारी जाते हैं पांडव, पानी पीते हैं, सवालों के उत्तर नहीं देते, मर जाते हैं। तो युधिष्ठिर की बारी आती है, 60 प्रश्न पूछता है यक्ष। यक्ष नहीं, वो जमराज होता है, वो दिखाया गया एक तरीके से, संकेतक बात है। एक सवाल पे युधिष्ठिर बोलता है, एट एवरी मोमेंट पीपल आर डाइंग, दोज हु आर अलाइव आर विटनेसिंग दिस फिनोमेन, एंड येट दे डू नॉट थिंक दैट वन डे दे विल आल्सो हैव टू डाई। व्हाट कैन बी मोर astonishing than this? तो वाइज पर्सन, कृष्ण बोलते हैं, ना दुख है ना सुख है वो वाइज बंदे के लिए। वो जो चीजों को जान लेता है, समझ लेता है, बोध होता है, वहां पे फालतू के डकोसलों के लिए जगह नहीं होती। वो दुख सुख से परे हो जाता है। वैसे नहीं कि समाज छोड़ के जंगल में चला गया। समाज के बीच की बात कर रहा हूं, समाज के बीच रह के उसको ये छोटी मोटी चीजें से डिफरेंस नहीं पड़ता। छोटी बात से मतलब, दुनिया में 1 मिलियन बंदा भूख से मर गया, 1 मिलियन बच्चा, और मेरे को फिक्र है मेरी सब्जी में नमक कम है। ये छोटे लोग, छोटी बात। कृष्ण बोलते हैं, फॉर दैट विच इज बॉर्न देयर इज डेथ, एंड फॉर दैट विच डाइज देयर इज बर्थ। तो ये पुनर्जन्म का नहीं बोला गया, एक बार फिर बोल दूं, ये जन्म होता है वृत्तियों का,
किसका जन्म होता है? वृत्तियों का। रामू रामू नहीं पैदा होगा, सेम बंदा पैदा नहीं होगा, पर वृत्तियां पैदा होंगी। वृत्तियां माने क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चीजें पैदा होती हैं, चीजें खत्म होती हैं। सेम आदमी, एक आदमी जो खत्म हो गया वो दोबारा पुनर्जन्म नहीं ले सकता। मन चेंज हो रहा है हर सेकंड, नई थॉट बॉर्न हो रही है। शरीर मरने के बाद तूने फेंक दिया ना, उसको संभाल के तो नहीं रखा। बंदा मर गया, शरीर फेंक दिया, तो इसका मतलब शरीर नहीं था ना। शरीर की क्या वैल्यू? शरीर बदबू मारने लगेगा, चेतना नहीं है उसमें, तो बदबू मारेगा ना शरीर 2 दिन बाद। बर्फ में डाल के क्यों रखते हैं मरे हुए आदमी के शरीर को? और जिसको सेल्फ बोला गया, आत्मा बोला गया, सत्य बोला गया, इज डिक्लेयर्ड अबव, इज नॉट द बॉडी एंड इज नॉट द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स, and so it has neither birth nor death. So long as man remains in state of ignorance and identifies with the body, तो मूर्ख होता है। ना हम देहास्मी, मैं ये शरीर हूं, मैं ये मन हूं। जो बंदा शरीर और मन खुद को समझता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? वो सफर करता है पूरी जिंदगी। क्या रिजल्ट होता है? पूरी जिंदगी सफर करता है। चलो थोड़ा कर्ता भाव पे बोल देते हैं। कर्ता को बदले बिना कर्म नहीं बदला जा सकता। हमें कर्ता को नहीं बदलना है। हम चाहते हैं समाज में चेंज हो जाए। कर्ता को स्कूल में, कॉलेज में, समाज में सिखा दिया जाता है। जो सिखाया जाता है उसके अंदर खिचड़ी बन जाती है। वो खुद को नहीं जानता, फिर उसके कर्म ऐसे होते हैं, फिर बोलते हैं इसकी ऐसे कर्म क्यों कर रहा है। जब तक कर्ता को नहीं सुधारा जाए तब तक कर्म कैसे सुधरेंगे? अभी कर्ता को तो ऐसे घी टेढ़ी उंगली से निकलता है, सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। तो उसके अंदर बिठा दिया समाज में, वो निकालेगा घी, गरीबों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाएगा, फिर जेल में जाएगा, फिर 20 लाख देके जमानत हो जाएगी, फिर समाज थू थू करेगा सिखा के। कोई ज्यादा सीरियसली ले जाता है समाज की बातों को, गुस्से हो जाता है समाज से, तो वो हिटलर बन जाता है। पेंटर नहीं बनने देते उसको, पेंटर बन जाता तो फिर उसका पता है वर्ल्ड वॉर होता है, 80 मिलियन बंदा मारा जाता है। यूरोप में आदमी नहीं बचता औरतों को शादी करने का, सब आदमी खत्म हो जाते हैं, बच्चे भी लड़ाई में मर के। तो फिर उसका कोई ज्यादा सीरियस ले जाता है, कर्ता को पता नहीं कर्म हो गया। तो हिटलर की जिम्मेवारी क्या है? जिसने उसको पेंटर बनने नहीं दिया, जिस समाज ने हिटलर निकला हो। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं कि तुम कर्ता को बदले बिना, कर्ता जो कि अहम है, उसको बदले बिना कर्म कैसे बदल लोगे? क्योंकि कर्म तो वहीं से आ रहे हैं अंदर से, जो उसके अंदर डाल दिया वहीं से कर्म निकल रहे हैं ना। कर्म कोई ऊपर से आके थोड़ी कर रहा है। अहंकार और कामना, अहम और कामना, अहंकार और कामना साथ साथ चलते हैं। कामना इतनी इंटेलिजेंट थोड़ी होती है कि इसको पता हो क्या चाहिए। अभी तेरे कोई चीज दूं, तेरे पास जो ऑलरेडी है, तू मना कर पाएगा? फ्री में मिलती हो, नहीं कर पाएगा ना। तूने शर्ट डाला हुआ है, तुझे एक और शर्ट दूं। तूने जूते डाले हुए हैं, तुझे एक और जूता दूं। तेरे पास गाड़ी है, तुझे एक और गाड़ी दूं। तो कामना को पता ही नहीं उसको क्या चाहिए। अहंकार से उठती है कामना। अभी एक बहुत बड़ा बाजार है, करोड़ों वस्तुएं पड़ी हैं, उसमें तू पहुंच गया ना, तुझे ये पता है कि तू कौन है, और ना तुझे ये पता तुझे चाहिए क्या। दोनों चीजें पता नहीं। तुझे लगता है संतुष्टि मिल जाएगी बाजार से, तो पूरा बाजार भी मिल जाए, तेरे को फ्री में दे देगा, घर लेके जा पूरा बाजार उठा के। तुझे को लगता है तू उससे संतुष्टि मिलेगी क्या? पूरा बाजार घर पे उठा के ले आ, 10 दिन के बाद फिर और कुछ, पूरी धरती दे दूं तेरे को, सारे इंसान मर जाएं, तेरी धरती पूरी, जो करना है कर। फिर तू कहेगा मेरे को पूरा सोलर सिस्टम चाहिए, पूरा यूनिवर्स चाहिए। ये कामना को पता नहीं उसको क्या चाहिए, पूर्णता का उसको पता ही नहीं। जो कामना कर रहा है उसको वो जानती नहीं वो कौन है, वो है भी या नहीं है, कहां से आया वो, क्या 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 नाम है उस प्राणी का।
ना ये पता है कि मैं कौन हूं, ना वो पता है जिसकी कामना है, जिसको कामना है, कामना करने वाला वो कौन है। और इसी ससोपंज में इंसान मर जाता है। अभी तेरे को पूरी दुनिया का पैसा लाके तेरे घर पे फेंक दे, कितनी जीडीपी है? 100 ट्रिलियन। कागज कागज कर दे तेरे घर में पूरे 100 ट्रिलियन। सब बंदे संन्यास लेके जंगल चले जाएं वापस। तुझे क्या लगता है कि संतुष्ट हो गया, पूर्ण हो गया उससे? तो जब यही नहीं पता कि कामना करने वाला कौन है, उपनिषद इस चीज पे सवाल उठाते हैं, कृष्ण इस चीज पे सवाल उठाते हैं कि कामना करने वाला कौन है, वो कहां से आया? अहंकार है तो पूर्णता है, अपूर्णता है तो कामना है। अहंकार है तो कामना को होना पड़ेगा। जब अहंकार नहीं रहेगा, उस चीज को निष्कामता बोला गया है गीता में, निष्काम करो। क्योंकि तब जो कर्म होगा, कर्म जहां से उठेगा, जिस स्थल से उठेगा, वहां पे हम नहीं है, ईगो नहीं है, यहां भेदभाव नहीं है, ड्युअलिटी नहीं है, काला गोरा नहीं है, सफेद मर्द औरत, कुत्ता बिल्ला, पेड़ और मैं, वो नहीं है वहां पे। और उसी चीज को प्रेम बोला गया है। एकमकार प्रेम गलियति साकरी, अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। पर इंसान समझा नहीं है। तो एक तो बोलता हूं, एक प्रेसिडेंट से लेके एक भिखारी तक सेम ही है, तल बदल जाते। एक बंदर से लेके एक इंसान तक सेम ही है। बंदर बंदरी, अकेला इंसान, पैसा और औरत। एक कॉकरोच भी वही कर रहा है, मेरा इलाका तेरा इलाका। कुत्ता टांग उठा के मूदता है, दूसरा कुत्ता उसके इलाके में चढ़ा जाए तो क्या करेगा? काटेगा ना कुत्ते को। शेर सेम है, बैक्टीरिया सेम है। कोरोना को क्या करना था? बढ़ना था, और फैल रहा था ना कोरोना, उसको भी बढ़ना था। और इंसान जैसे एक से दूसरे शरीर में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जिड्डू का कोट बोलते हैं, सो लॉन्ग एज देयर इज डिजायर फॉर सेल्फ कॉन्टिन्यूएंस इन एनी फॉर्म। बोला था ना कोरोना को ही बढ़ना था, एक शरीर से दूसरे, दूसरे से तीसरे। ये प्राकृतिक है। देयर मस्ट बी फियर which creates authority, and from this there comes the subtle cruelty and stupidity of submitting oneself to exploitation. This exploitation is so subtle, so refined, that one becomes enamored of it, calling it spiritual progress and advancement towards perfection.